शराब के नशे में चूर एक शराबी ने कहा कि आप पुलिस गिरफ्तार कर मुझे एक चौंकाने वाली घटना और शराबबंदी नीति पर एक कहा दे कि अनूठा तंज और पुलिस या इकबाल पर सवाल खड़ा करने वाली एक शराबी ने ऐसा किया मजाक, या मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत घटना है। एक शराब के नशे में चूर एक शराबी ने 112 पर कॉल कर शिकायत करता है कि मैं शराब पिए हुए हूं, आप मुझे गिरफ्तार कर। और पुलिस पहुंचती है जब 112 की शिकायत पर, तो वह शराबी आता है पुलिस के पास और कहता है कि मैं शराब के नशे में हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए। यह घटना बिहार में क्या प्रदर्शित करता है, किस चीज पर तंज करता है? क्या सच में बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, या पुलिस या इकबाल पर सवाल है, या किस रूप में देखते हैं? हमारे साथ हैं विनीत कुमार चौधरी उर्फ लल्टू जी। लल्टू जी, यह जो एक अनूठा घटना शुक्रवार को लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सैदपुरा गांव में हुआ, जो शराबी जितेंद्र सिंह 112 पे कॉल करता है, जिसका नियंत्रण जिला स्तर पे नहीं बल्कि राज्य स्तर पे पटना से होता है 112 का नियंत्रण। और वहां कॉल करे और कॉल करके कहे कि हम नशा में, शराब के नशे में चूर हैं, पुलिस को भेजिए और मुझे गिरफ्तार कीजिए। आखिर उस शराबी का मकसद क्या था? देखिए, ये तो नीतियों का खोखलापन है। सरकार नीति तो बनाई, शराबबंदी को उन्होंने लागू किया, उसका बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। उसी पे आज नीतीश कुमार विगत 2 टर्म से जो है उसी के नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन नाकाम दिखती है। अब सोचने की बात है, ये प्रशासन की नाकामी ही न कहेंगे कि डायरेक्ट प्रशासन को कॉल करके ये कहे कि आप मुझे गिरफ्तार कर, मैं नशे में हूं। तो ये तो एकदम डायरेक्टली जो है प्रशासन को चैलेंज करना हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर अगर वह इस बात को कह रहा है कि हमें गिरफ्तार कीजिए, मैं शराब पिए हुए हूं, तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि शराब आखिर आ कहां से रहा है? प्रशासनिक बिंदु है कि आखिर शराब आ कहां से रहा है। ये प्रशासन की सुस्ती को दर्शाता है। शराब आ रहा है तब तो पी रहा, क्योंकि आ रहा है तब तो पी रहा है, ऐसा तो नहीं कि बिना आए कोई पिएगा। तो शराब आखिर आ कहां से रहा है, और आ रहा है तो प्रशासन सुस्त कहां है? अगर प्रशासन सुस्त है तो शराबबंदी की वास्तविकता क्या है? आखिर शराबबंदी की वास्तविकता सरकार जो ढिंढोरा पीट रही है शराबबंदी के नाम पर, हर जिले में अगर केस का संख्या देखा जाए तो सबसे ज्यादा शराबबंदी का केस आज की डेट में है। इतनी ज्यादा, हर पर डे आप जाइए, हर थाने में आपको देसी शराब, विदेशी शराब का एक खेप पकड़ाता है। 10 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर, 6 लीटर, 4 लीटर, जब जाइए आपको एक केस आपको नजर आएगा थाना में कि भाई कौन है, देसी ना विदेशी। हाँ, वहां जरूर थाने में मिलेगी। तो आखिर इस पर जो है ये तो एक शराब नीति पर एक व्यंग्यात्मक जो है माने बात है कि आखिर प्रशासन और सरकार की नीति जो है ये तो खोखली नीति है ना। इसका तो ढिंढोरा सिर्फ सरकार पीट रही है। इस पर प्रकाश डालने की बात कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका निराकरण कैसे होगा। आखिर प्रशासन की इतनी चुस्ती, जिसका कि वो, क्योंकि आप देख रहे हैं नए नए तरह से जो है प्रशासन को जो है इसके लिए स्पेशल डिप्यूट किया जा रहा है। स्पेशल डिप्यूटेशन है इसके लिए, एक नया जो है उत्पाद विभाग बनाया गया इसके लिए, एक जो है थाना की बहाली की गई है, 112 का नियुक्ति है कि कॉल करो तुरंत, मैंने आप कॉल कीजिए 5 मिनट में आपके पास प्रशासन पहुंचेगा। आज उसका प्रदर्शन ऐसे होता है कि लोग दारू पी करके कॉल करते हैं कि आइए हमको गिरफ्तार कीजिए।
तो कहीं ये तो नहीं कि उस शराबी का मकसद ये हो कि सरकार को आईना दिखाना कि ये देखें कि बिहार में क्या हाल है शराबबंदी का। सरकार को आईना दिखाने के लिए तो नहीं कहीं वो शराब पी करके ये किया का यह पोल खोल रहा है यह व्यक्ति कि सरकार जिस सफलता का जश्न मना रही है, जिस सफलता के कसीदे बुने जा रहे हैं पूरे जो है, आप देखिएगा मीडिया में या मैंने सरकार का जो भी जो है हर साल का जो एक अपना वो लेटर जारी करती है, उसमें शराबबंदी का ढिंढोरा पीटा जो जा रहा है, उसका यह जो है माने समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है कि इस चीज को समझ। शराबबंदी का मकसद क्या था? शराबबंदी का मकसद था कि समाज में जो क्राइम रेट बढ़ गया है, जो अपराधियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा था, उस पर रोकथाम के लिए किया गया था। लेकिन आज क्या हो गया है? आज आप देखिए डे पर डे आपको नजर आएगा शराबबंदी के नाम पर जो है सिर्फ व सिर्फ प्रशासन जो है वसूली करते हुए नहीं दिख रही है। और कहीं दूसरा सवाल प्रशासन की संलिप्तता, आखिर प्रशासन की संलिप्तता के बगैर जो है इतना बड़ा जो है कांड नहीं हो सकता है कि शराब खुलेआम बिक रहा है, तो जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता है और सरकार का जो है ये खोखलापन दिख रहा है। दूसरा नंबर यह भी कि कानून को इस रूप में वह शराबी लिया कि उसके लिए 5,000 7,000 का जो फाइन है, बस वही है। क्या भाई गिरफ्तार करो, जाएंगे सुबह में जाकर के कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में फाइन जमा करेंगे, लौट के चलेंगे घर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई डर नहीं रह गया है। तो ये स्पष्ट रूप से समझा जाए कि शराबबंदी कानून और पुलिस प्रशासन की कहीं से कोई डर नाम का चीज शराबियों में अब बिहार में नहीं रहा। जैसे अगर डर होता, शराबबंदी का जो दिखावा है सरकार का, इसके लिए कानून जो है, कानून की जो व्यवस्था है वो तो विफल ही है ना। अगर सफल होती तो इस बात का असर दिखता कि शराबबंदी होने से शराब का खेप पकड़ाता नहीं, जो पकड़ाता है वो तो 1% है, 99% तो फील्ड में मूव कर रहा है, लोग पी रहे हैं। तो आप सुन रहे थे कि 1% दिखता है और 99% बिकता है। ये हाल है बिहार में शराबबंदी का। और यह घटना कहा जाए कि सरकार को आईना दिखाने के लिए एक कहा जाए कि अनूठा उदाहरण है कि एक व्यक्ति पीता है शराब और 112 पर कॉल करता है। जब पुलिस वहां पहुंच करके उस शराब पिए व्यक्ति के मोबाइल पे फोन करता है, तो वह व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैं शराब के नशे में हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर उसे भेज देती है न्यायालय से वह फाइन भरता है बस, और फिर परेशानी, और फिर आ जाता है वापस घर। यह शराबबंदी कानून को और बिहार सरकार को आईना दिखाने वाली है एक घटना। इस घटना पे विचार करें आप भी और कमेंट बॉक्स में दे अपनी बेबाक राय कि क्या सच में यह शराबबंदी कानून पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार को इस तरीके से 112 पर कॉल कर आईना दिखाने का किया काम, या शराबबंदी कानून का बनाया मजाक। बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।